अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नमाज किचन एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब आज हम शाम की रूटीन आपसे थोड़ी सी शेयर करने लगे हैं। काफ़ी दिन से प्लान बनाया हुआ था हमने बाहर जाने का, मुझसे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। और जनाब जैसे कपड़े इस्त्री करने लगी तो लाइट चली गई और बड़ी मुश्किल से जब जैसी लाइट आई मैंने कपड़े प्रेस किए और रेडी होने के लिए बैठ गई। मुसब के बाबा जो है उन्होंने कहा था कि आप लोग रेडी हो जाए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और बस हम उनका वेट कर रहे थे, बाकी सारी तैयारी कर ली थी। और वैसे भी भांजा कहीं जॉब कर रहा था और उसने कहा था कि आप लोग वहीं आएगा, मैं आप लोगों को वहाँ पिज़्ज़ा शॉप पे जॉब कर रहा था, तो हमने पिज़्ज़ा खाने के लिए जाना था। बहुत दिन से वो मुझसे ज़िद कर रहा था। तो यहाँ पे कपड़े मैंने जैसे ही पहले रखे थे, आपको मैंने पहले शॉट में आपने देखा तो लाइट चली गई थी। साथ ही कॉस्मेटिक मैंने अपनी लेके रख ली थी पास। मैंने कहा जैसे ही कपड़े प्रेस होंगे तो मैं रेडी हो जाऊँगी, लेकिन मैंने पहले रेडी होगी, जितनी देर लाइट नहीं थी मैंने कहा रेडी हो जाती हूँ और बाद में कपड़े जो है ना प्रेस कर लूँगी। यहाँ वो मुझसे के कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे, रेडी हो चुके थे, चेंज कर लिया था। और यहाँ पे मैं लॉक लगा रही थी, घर से बाहर निकल रही थी हम लोग। और देखें जी, इतनी फुर्ती में निकली कि मैंने उसमें से की जो है वो निकालनी याद ही नहीं रही लॉक में से। फिर दोबारा गई हूँ, फिर की जो है ना उसमें से निकाल के लाई हूँ। और यहाँ पर हम लोग जो है ना मोहम्मद मुसब जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत दिन से ज़िद कर रहा था और वो बाइक पे बैठ चुका था। और साथ में तंग भी बहुत ज़्यादा करता है। समटाइम कोई भी ज़िद इसकी स्टार्ट हो जाए तो बस बहुत मुश्किल हो जाता है इसको हैंडल करना। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं जनाब मेन रोड के पे हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको ज़िद कर रहे थे, गोलगप्पे कहता था। आज मेरा प्लान है जी कि मैंने बाबा पहले गोलगप्पे खाने हैं, फिर मैंने जो है झूलों वाली शॉप पे जाना है और उसके बाद हम लोग जो है ना पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। यहाँ हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए बैठ गए थे और बाइक से उतर नहीं रहा था। इसकी ज़िद थी कि पहले हमने पिज़्ज़ा खाना फिर हम गोलगप्पे खाएंगे। हम इसको कह रहे थे कि पहले गोलगप्पे खा लो उसके बाद। बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार किस्म के गोलगप्पे हमारे घर के पास ही मिलते हैं। और यकीन करें कि एक दफ़ा मैंने टेस्ट किए थे तो हर दूसरे तीसरे दिन दिल करता है कि इंसान खाए। और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। गोलगप्पे हम लोगों ने खा लिए थे और इसके बाद इसको हमने लेके जाना था, थोड़ा पास ही एक शॉप थी, प्लेलैंड बना हुआ है छोटा सा, और बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले भी कितनी दफ़ा यहाँ पे आ चुका है, मैंने इसकी वीडियोज़ वगैरह भी बनाई हैं, लेकिन मैंने शेयर नहीं की थी। आज मैंने कहा था मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है ना बच्चों के राइड्स वगैरह काफ़ी लगी हुई थी, जंपिंग थी वहाँ पे और साथ में स्लाइड्स वगैरह भी थी। सीधा डायरेक्ट ये जंपिंग पे चला गया। मैंने हालांकि आज इसको मना किया था जंपिंग पे आपने नहीं जाना। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी और सेकेंडली ये कि ये जंपिंग पे जस्ट जो टाइम होता है उनका 15 मिनट का, तो ये 2 मिनट भी जंपिंग नहीं करता और यहाँ से वापस आ जाता है। और इसको एक्साइटमेंट होती है, एक झूले से उतरूँ मैं दूसरे पे चले जाऊँ, दूसरे से उतरूँ मैं तीसरे पे चले जाऊँ। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग वाले थे। मैंने कहा था अगर इधर टाइम स्पेंड करना तो फिर आप जाओ, अदरवाइज़ फिर आप जो है ना जस्ट दूसरी राइड्स लो, हम टोकन ले लेते हैं। लेकिन बच्चे हैं, आपको पता है वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। और ये देखें बड़ा चमचमाता हुआ और ख़ूबसूरत सा ये प्लेलैंड बच्चों के लिए एक बनाया हुआ है। तकरीबन 10 मरले पे आई थिंक लगती है ये शॉप मुझे है। तो ये इंडोर है, बट जगह जगह उन्होंने फ़ैन्स लगाए हुए हैं, बैठने के लिए पेरेंट्स की चेयर्स रखी हुई हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अगर वहाँ एंजॉय करें, इंसान टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना है तो वो बैठ सकते हैं ईज़िली और बच्चे जो है ना अपना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाबा ने इसके लिए कुछ टोकन्स लिए थे और ये जो है ना देखें अपने झूले जो है इंजॉय कर रहा है। कार है, उसके अलावा बाकी भी मैं आपको एक व्यू दिखाऊँगी तो उसमें आप देख सकते हैं। और मज़े की बात ये यहाँ पे पॉइंट्स लगाई होती हैं बच्चों के लिए, इतने मज़े का एटमॉस्फेयर बनाया होता है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं। रश समटाइम होता भी है लेकिन बड़ा अच्छा मतलब कि माहौल है यहाँ का। तो ये कम से कम 15 दिन बाद, महीने में एक दफ़ा ये ज़रूर ज़िद करता है जाने के लिए। यहाँ पे इसको राइड्स दिलवा लिए थे और इसको चाहे हम वहाँ पे आधा घंटा भी लेके बैठे रहें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़िद करता है कि मुझे अभी और लेने हैं और ये कभी भी वहाँ से खामोशी से नहीं आया, हमेशा रो के निकलता है। बड़ी मुश्किल से इसको हमने हैंडल किया। और यहाँ हम लोग जो है ना पिज़्ज़ा शॉप पे पहुँच चुके थे जहाँ पे भांजा जॉब करता था। और मोहम्मद मुसब को इसी वजह से चुप भी करवाया था कि हम भाई के पास जा रहे हैं तो खामोश हो जाओ। और उसने मुझे हमें कहा था कि 12 बजे के बाद आइएगा ताकि मैं भी आप लोगों के साथ बैठ सकूं, उससे पहले अलाउ नहीं होता। और हमने यही टाइम डिसाइड किया था और हम घर से भी इसी हिसाब से 10:30-11 बजे के करीब निकले थे ताकि हम दोनों जगहों से फ्री होकर जब आएंगे तो ताकि यहाँ का टाइम जो है ना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे भी अच्छा माहौल था, बैठने का, सिटिंग विटिंग सब अच्छा है हमारे एरिया में। करीब कह लें कि एक अच्छी जगह है बच्चों के लिए अगर फ़ास्ट फूड वगैरह खाना हो आपने। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जनाब। मोहम्मद मुझसे बड़ा खुश था कि भाई से मिलेंगे और वहाँ मैं
पिज़्ज़ा खाऊंगा ये आपको पता है बच्चों को इससे जस्ट एक्साइटमेंट होती है खाने पीने की, अदरवाइज़ खाने के हवाले से जो है ना ये खाता इतना नहीं है। यहाँ पे कासिम भी आ चुका था, उसने हमें बैठने के लिए जगह रेडी कर दी थी, एसी वगैरह लगा हुआ था, अच्छा माहौल था। और यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा भी आ चुका, डबल लेयर पिज़्ज़ा हमने मंगवाया था। और यहाँ पे वो सबका मुंह भी जल गया क्योंकि एक्साइटमेंट में उसने मुंह लगा दिया था इसके साथ। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त किस्म का था। और क्या नाम है, जैसे ही हमने ऑर्डर किया विद इन 15 मिनट जो है ना हमारा ऑर्डर आ चुका था और हम लोग जनाब पिज़्ज़ा एंजॉय करने लगे हैं। और आप भी देखें हमारे साथ, मोहम्मद मुसब शौक़ है, आप देखिएगा, सिर्फ लेगा और खाएगा बहुत कम। और ये अक्सर ये ऐसे करता है, बस इसको शौक़ होता है कि ये चीज़ मंगवा लें मामा, ये मंगवा लें, बट इसका ध्यान इतना खाने पीने की तरफ उस टाइम पे नहीं होता, बहुत कम होता है कि ये अच्छे से एंजॉय करे। यहाँ पे मैंने इसको कहा था, मैंने कहा चलो भाई सर्व भी करो। और हम देखे, बड़ी इसने तारीफ़ की हुई थी कि ये बहुत मज़े का होता है, हमारा स्पेशल है, तो आप लोग आएँगे तो मैं आप लोगों को यही खिलाऊँगा। मैंने कहा ओके। तो ये देखिए जी, स्ट्रेचिंग में से अच्छी थी, चीज़ वगैरह अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा था, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और साथ में मैंने जो है थोड़ा सा मैंने इससे कहा था एक और आइटम मंगवा लो, क्योंकि पिज़्ज़ा हम खा लेंगे और एक चीज़ मैं ले जाऊंगी सुबह मॉर्निंग में, मुझसे अक्सर ज़िद करता है, तो इसके लिए मैंने कहा वो थोड़ा सा मैंने इसको कहा था पास्ता करवाओ, लेकिन इससे मेरे लिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ करवाए थे या लोडेड फ्राइज़ थे, आई डोंट नो, इसी ने ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे वो एज सच इतने अच्छे नहीं लगे। लेकिन पिज़्ज़ा वाकई में बहुत ही यम्मी था। इवन दैन के जो हमने एक डेढ़ स्लाइस जो है ना बड़ी मुश्किल से हमने खाया क्योंकि बहुत हैवी था। तो बाकी जो बचा था वो लेके आए थे और मॉर्निंग में मुसब ने और हमने गर्म करके खाया था और एज़ फ्रेश था जैसे हम लोगों ने रात में खाया था। यहाँ मोहम्मद मुसब के रिव्यू ले रहे थे भी कैसा है, तो एक बाइट लेने के बाद ये बड़े जोश से बोलता है कि बहुत ज़बरदस्त। बस फिर उसके बाद मोहम्मद मुसब की प्लेट चेक करें आप, इसने जनाब पिज़्ज़े का भी हलवा ही बना दिया हुआ है बस। तो यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे, उसके साथ साथ हम गपशप लगा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और आई थिंक सो कि बहुत अरसे के बाद हम लोग घर से ऐसे निकले थे और जहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड करें काफ़ी देर हो गई थी। यहाँ पे ये भी आ गए थे, मैंने कहा था चलो ये टेस्ट कर लेते थोड़ा सा और उसके बाद इसको फिर पैक करवा दो, फिर ले जाएंगे हम लोग। जनाब क्वांटिटी अच्छी थी, प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी बट इट्स ओके, 650 आई थिंक इसकी प्राइस थी। और थोड़ा सा हम लोगों ने ये टेस्ट किया था और उसके बाद बस हम लोग जाने के लिए रेडी थे। हमने कहा था कि बिल वगैरह जो है ना वो करवा लेना खुद ही, क्योंकि इसने खुद ही पे करना था। और बस हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे और निकल पड़े थे। मोहम्मद मुसब को बड़ी मुश्किल से यहाँ से भी निकाला और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा इवनिंग की रूटीन जो है ना बड़ी अच्छी रही हमारी। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, खाया पिया और वापसी के लिए जो ना हम लोग निकल पड़े थे। घर पहुंच चुके हैं और जो बच्चा था पिज़्ज़ा और फ्राइज़ वगैरह हम ले आए थे। और इसके साथ ही हमारा व्लॉग जो है एंड होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा और दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जो है ना इन टाइम मिल सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।